हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज मैं चर्चा करूंगा आज की गिरावट की। साहब, आज की गिरावट बड़ी खतरनाक थी। अगर आप देखें, आपको लगेगा कि लंबी चौड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन अगर आप देखें, अभी स्क्रीन पर आ गया है, हमारा निफ्टी 50 जो है 14,653 का हाई बना चुका है। 14,653 का हाई बनाया था उसने 2 दिन पहले ही, और अब आज उसने जो लो बनाया 14,357 का बनाया। अगर आप दोनों लेवल को कंपेयर करोगे तो लगभग 300 पॉइंट आपका निफ्टी 50 गिर गया है। यानी अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 2% से ऊपर की आएगी। यानी अगर आप बात करें एक हल्की सी, जिसको कहते हैं ना हल्की सी करेक्शन, तो आज ही देखने में आ गई। और आज ही के दिन अगर आप देखेंगे निफ्टी ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई। आप चार्ट को ध्यान से देखिए भाई साहब। सुबह बाजार खुलता है 14,594 पर, कल बंद हुआ था 14,595 पर, यानी जहां कल बंद हुआ वहीं पर आज खुलता है। और उसी वक्त एक पीक बनाता है 14,617 की, फिर गिरता है, ऊपर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 14,357 का। फिर वहां से रिकवरी लेता है और लगभग 14,433 पर 162 पॉइंट गिरकर 1.11% की गिरावट के साथ आपका निफ्टी 50 बंद होता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो आज वो काफी नीचे चला गया था, उसके बाद अपना कवर हो जाता है। तो जिस तरह का बुल रन बना हुआ है इस वक्त, तो उसमें अपने आप में जो आज अगर आप देखेंगे, आज और कल की मिलाकर लगभग 300 पॉइंट की जो गिरावट है, जो इसने नया पीक क्रिएट किया था, कई एनालिस्ट का मानना है कि वो हल्की सी करेक्शन तो हो ही गई। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बाजार और गिर सकता है, बाजार कमजोर हो सकता है। अगर बाजार ने 14,200 का लेवल काट दिया तो फिर काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। वो हम टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे ही बोलते हैं। जिस तरफ का ट्रेंड होता है वहां पर अगर भारी गिरावट हो जाए, हम कहते हैं और गिरेगा, और ज्यादा गिरावट हो जाए और गिरेगा। फिर हम कहते हैं कि भैया अगर थोड़ी सी चढ़ा तो अब रिकवरी हो गई, अब चढ़ेगा। यानी हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही होता है बेसिकली। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो सब कुछ बता देगी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, अगर बाजार यहां से चढ़ पड़ता है तो आप देखेंगे सारे के सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे, टेक्निकल एनालिस्ट, भाई एक छोटी करेक्शन तो हो ही गई थी। वो तो करेक्शन तो हो गई, लोग करेक्शन कहते हैं, वो हो गई। वो अभी आपने देखा था बाजार ने 14,653 का हाई बनाया था, उसके बाद 14,357 आ गया था, 300 पॉइंट नीचे आ गया था। छोटी करेक्शन तो हो ही गई। तो जब बाजार बहुत ज्यादा बुल मोड में होता है ना, इतनी सी छोटी करेक्शन भी बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप ध्यान देखेंगे, करेक्शन कई तरह की हो गई है, ध्यान से सोचिए। IT सेक्टर के इतने जबरदस्त रिजल्ट आए, उन्होंने पहले ही काफी तेज हो गए थे। रिजल्ट आने के बाद कोई भी IT कंपनी बहुत ज्यादा नहीं चढ़ी। TCS थोड़ा सा एक्सेप्शन, उसको छोड़ दीजिए, उसके रिजल्ट भी पहले आ गए। तो उसके बाद आप इन्फोसिस को देखिए, आप टेक महिंद्रा को देखिए, आप HCL टेक को देखिए, आप विप्रो को देखिए। टेक महिंद्रा के मुझे मालूम नहीं रिजल्ट अभी आए हैं कि नहीं आए, बाकी इन तीनों के तो आए हुए हैं। किसके? इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक, सारे के सारे शेयर गिरे पड़े थे। तो यानी कि जो इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा के, मैं मान के चलता हूं जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसको तो बाजार ने डिस्काउंट किया हुआ था, पर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा के थे। तो एक उठाव जो आना चाहिए था, एक बढ़त जो आनी चाहिए थी, इन शेयरों में नहीं आई, बल्कि वो गिर गए। और मैंने तो इनमें से कई शेयरों में जम के खरीदारी करी है और कईयों की पुट्टे भी बेची है। और अगर ये माहौल मंडे ट्यूसडे को जारी रहा तो मेरी खरीदारी भी इसमें जारी रहेगी। तो मुझे यह लग रहा है कि एक प्रकार की 300 पॉइंट की ठीक ठाक सी करेक्शन हो गई है। बाकी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि बाजार नहीं गिरेगा। भाई साहब, शेयर बाजार है, यहां दावा करने वाले बेवकूफ कहलाते हैं और अंदाजे लगाने वाले होशियार। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई साहब, यह अंदाजा ही लग सकता है, दावा अगर करोगे तो फिर वो होगा नहीं, तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि बाजार में ऑपरेटर की बड़ी पकड़ होती है, वो देखता है ज्यादा लोग जिस तरफ जा रहे हैं उसका उल्टा गेम खेल लेता है। तो पर मैं आपको एक विजन दे रहा हूं कि अभी हम सोच सकते हैं कि बाजार और गिरेगा, और सोच सकते हैं कि बाजार में जो करेक्शन होनी थी हो गई। क्योंकि आज नीचे से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी तो बाजार ले ही चुका था, लास्ट में हल्का सा और गिर गया, अदरवाइज ठीक ठाक सी रिकवरी ले ली थी। अब अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार आज ठीक ठाक से बंद होते हैं, सोमवार को सुबह सुबह बाजार में फ्यूचर्स वगैरह की ट्रेडिंग ठीक हो सकती है, तो हो सकता है सोमवार को बाजार यहां से भाग जाए। कल आपने देखा बाजार जो है थोड़ा ऊपर बंद करके बंद किया गया, वो फ्लैट ही चलता रहा ऑलमोस्ट सारा दिन। रीजन क्या था? कल अगर वो ज्यादा गिरते, शायद लोगों ने बहुत शॉर्ट मार रखी थी, उनको फायदा हो जाता। कल सबकी शॉर्ट कवर करा दी उन्होंने और आज बाजार धड़ाम से गिर दिया। क्योंकि कल शॉर्ट कवर होने के बाद लोगों ने सोचा यार हो गया काम जो होना था, अब तो सारा काम निपट गया, अब कल तो बाजार भागेगा। कल मुझे लगता है लोगों ने काफी लॉन्ग कर ली थी FNO के अंदर, और जिसके चलते आज उन्होंने बाजार को ढंग से गिराकर उन सबकी भी स्टॉप लॉस कटवा दी। जिस तेजी से बाजार गिरा था, हजारों लोगों के स्टॉप लॉस लग गए थे और सब ने अपने सौदे स्क्वायर ऑफ किए थे। तो भैया ये बाजार है, इसमें दोनों स्थिति के लिए तैयार रहिए।
जब बाजार गिरता है मेरे ट्रेड ज़्यादा हो जाते हैं नए, और जब बाजार चढ़ता है मैं स्क्वेयर ऑफ कर रहा होता हूँ, प्रॉफिट कमा रहा होता हूँ। आज भी मैंने प्रॉफिट कमाया, कम कमाया, पर मैं आपकी इसकी चर्चा करूंगा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे मन में भी घबराहट थी, भैया काफ़ी सौदे बना रखे हैं, पोजीशनें काटते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो। अगर आप देखेंगे आज आपके कई सारे शेयर्स गिरने का ही नाम नहीं ले रहे थे, उनमें से एक अच्छा शेयर था आपका भारती और एक अच्छा शेयर था इंडसइंड। ये दोनों शेयर गिरने का ही नाम नहीं ले रहे थे। इंडसइंड तो एक बार ऐसे भागा ऐसे भागा ऐसे भागा, 980 के ऊपर लगा भाई साहब, अभी 1000 हुआ, पर वो हुआ नहीं, फिर गिर गया। और आपका भारतीय एयरटेल सुबह खुलते ही ऐसे भागा 610 टच के लगा, अभी 625 हुआ, पर फिर वो भी ठंडा हो गया। लेकिन सारा दिन वो पॉजिटिव में रहा और अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो ये था आज के बाजारों की चर्चा। मैंने कहा भाई आज ये पहले कर लें, आपको बता दें कि जो आज कहते हैं ना बाजार में जो कहते हैं ना झटका लगा, वो कैसा लगा, छोटा सा झटका जोर से लगा, क्योंकि आज झटका भले छोटा था पर लगा बड़ी जोर से था। क्योंकि आप शेयर वाइज देखेंगे खासी गिरावट देखने को मिली, खासी गिरावट देखने को मिली, कई शेयर तो बहुत ज़्यादा डिप कर गए थे। आइए अब बात करते हैं तो इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज बढ़ने और घटने वाले शेयरों की। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल निफ्टी 50 में 7 ही ऐसे शेयर थे जो हरियाली में थे, इसलिए मैं 7 शेयर लेके आया हूं। सबसे ज़्यादा तेजी आपके टाटा मोटर्स में देखने को लगी, इसमें तो भाई साहब आग लगी है, गोली लगी है। मैंने इसको 180 पे खरीदा था, मैडम मेरे पीछे पड़ी थी, इसको बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, मुस्कुरा रही है सामने, मैं देख रहा हूँ पीछे पड़ी हुई थी। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा, मेरे से कहना मत इसके बारे में, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लग रहा था। पुट्टे तो मैंने इसकी स्क्वेयर ऑफ कर ली थी, शेयर नहीं बेचे, और देखिए ये सब गोली हो गया। पर शेयर 100 रुपये का फायदा लगभग होने वाला है, 260 तो हुई है, हमारी 180 की खरीद है। भारतीय एयरटेल दूसरा शेयर, सभी में मेरी पोजीशन है। यूपीएल इसमें पोजीशन कम है। आईटीसी खासी पोजीशन है, ग्रासिम ना के बराबर है, बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, बजाज ऑटो अच्छी खासी पोजीशन है। तो ये थे आज 7 शेयर जो हरियाली में थे, बाकी सारे के सारे 43 शेयर लालियाली में थे। अब गिरने वाले शेयरों की बात करें, टेक महिंद्रा, इसमें आज मैं काम नहीं कर पाया, मेरी काफ़ी कोशिश थी। गेल मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, एचसीएल टेक खासा काम किया, इन्वेस्टेड हूँ। विप्रो खासा इन्वेस्टेड हूँ, ओएनजीसी ठीक ठाक इन्वेस्टेड हूँ, हिंडाल्को में भी ठीक ठाक सा इन्वेस्टेड हूँ। तो सारे के सारे शेयरों में मैंने काम किया। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर जो 3% से ऊपर के थे, अगर आप वो देखेंगे आज 6 शेयर थे, इसके बाकी अलावा सभी शेयरों में 3% से कम की गिरावट थी। और कुल मिला के 50 में से 7 ही शेयर बढ़े हुए थे और बाकी 43 शेयर गिरे हुए थे। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 की। आइए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। साहब कैंडल देखिए, आज की कैंडल ने पिछली 4 कैंडलों का काम तमाम कर दिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक छोटी छाटी करेक्शन तो हो ही गई है। अगर हम बात करें बाजार लॉन्ग रन बुल मोड में, जिस तरह के लोग बात करते हैं बाजार बहुत बुलिश है, बुल मोड में आ गया है, आज तक ऐसा आपने बुलिश एनवायरनमेंट नहीं देखा होगा। ये जो बुल मोड है ये सबका बाप है। अगर इस बात को हम सत्य माने तो आज की कैंडल ने 4 दिन का काम तमाम किया है, तो हम यही मानेंगे कि लगभग करेक्शन हो गई है। हो सकता है सोमवार से फिर बाजार भागना शुरू हो जाए। तो यानी आज की कैंडल अपने आप में लाल है, बॉडी अच्छी खासी है, ऊपर की भी छोटी है, नीचे की भी लंबी है, यानी कुछ ना कुछ बुल्स ने जाते जाते रिकवरी कराई दी थी बाजार में। कैंडल अपनी अपर बोलिंजर ब्लैंड के टॉप से थोड़ी नीचे आ गई है, तो अभी भी अपर हाफ में, इसलिए मजबूत है। 50 डेज और 200 डेज ईएमए की तो छोड़ दीजिए, उससे तो बहुत ऊंची है। अब नीचे एमएसडी चार्ट पे आ जाइए साहब, जो बुलिश क्रॉसओवर इतना मजबूत हुआ था, कल और आज मिलाकर वो ऑलमोस्ट समाप्त सा होता नजर आ रहा है। लगता है ये बेरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाएगा। कल जो कि हमारा आपका आरएसआई 80 से ऊपर चला गया था, आज लगभग 70 पे आ गया है, यानी 70 से 80 को हम कहते हैं ओवरबॉट जोन। तो ओवरबॉट जोन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये गिरावट 1 आध 2 दिन और चले, तो ये मौका होगा आपके लिए खरीदारी का। आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बाकी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, बाजार है भाई साहब, कितना भी गिर सकता है, कितना भी चढ़ सकता है। आप मेरे से पूछोगे भाई साहब कितना गिर सकता है, मैं कहूंगा कितना भी गिर सकता है। आप पूछोगे कितना चढ़ सकता है, मैं भाई साहब कितना भी चढ़ सकता है। इसमें तो पोजीशनें आपको हर तरह की तैयारी लेके चलना पड़ेगा कि गिरेगा तो ये करूंगा, चढ़ेगा तो ये करूंगा। मेरी तो सिंपल स्ट्रेटेजी ये रहती है। इस वक्त मेरी पोजीशंस काफी हो चुकी है, तो मैं अपनी पोजीशंस को ढीली करने में लगा हूं। अब मैं कोई सोच रहा हूं फ्रेश पोजीशन ना बना के उन पोजीशन को काटूं। यही बाजार की समझदारी है। शांति से काम करिए। आज मैंने रिलेटिवली शांति से काम किया, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेनी। तो आज जिस तरह से बाजार गया था, आज तो जो मर्जी आप काम कर लेते, बाजार में सारी अवेलेबिलिटी थी। तो ये था हाल आपके निफ्टी 50 का। आपको क्या लगता है, ये करेक्शन आज समाप्त हो गई है, यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाएगी? अपना कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की, क्योंकि निफ्टी 50 की चर्चा तो आज शुरू में ही कर दी। भाई साहब निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 के मुकाबले कम गिरा है।
ओवरऑल जो है 0.84% गिरा है। अगर आप देखेंगे इसकी चाल, कल ये बंद हुआ था 32,519 पर, आज ये गैप डाउन हल्की सी ओपनिंग लेता है 32,508 पर और खुलते ही आज का पीक 32,544 का बना लेता है। उसके बाद गिरता है, फिर संभलता है, फिर धड़ाम से गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है, बॉटम बनाता है 32,044 का। उसके बाद चढ़कर 32,246 पर यह है जो बाजार आज बंद होता है। लगभग 0.84% की गिरावट के साथ आपका निफ्टी बैंक आपको छोटी सी जीप दिखाता हुआ भाग जाता है। अब बात करें इसके कंपोनेंट की, साहब 12 कंपोनेंट है, मात्र एक शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था हरियाली में था और अच्छी तेजी दिखा रहा था, लगभग 0.5% बढ़ा होता है। इसके अलावा सारे शेयरों की बैंड बजी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में जो नाम आते हैं वो पीएनबी, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, तो इसके चार्ट की आज की कैंडल देखिए, बड़ी खतरनाक सी कैंडल बनी है। आज की कैंडल लाल है, नीचे की विक लंबी है, ऊपर की विक छोटी है। लगभग जैसे निफ्टी 50 की कैंडल बनी है उसी का रेप्लिका है, पर इसकी विक नीचे की थोड़ी सी उसके मुकाबले लंबी है। आज की कैंडल ने बेसिकली अगर निफ्टी बैंक की बात करें, पिछली 2 कैंडलों के गेन को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आप कैंडल को ध्यान से देखेंगे, आज की, कल की, परसों की, नीचे सीढ़ी नुमा चार्ट बना रही है। उससे पहले अगर आप देखेंगे 4 कैंडलें कंसोलिडेट कर रही थी, फिर चढ़ी थी, उससे पहले 5 कैंडलें कंसोलिडेट कर दी, उससे पहले अगर आप देखेंगे 4 हरी कैंडलें बड़ी तेजी से बढ़ी थी और वहां पर एक गैप भी छूटा था। आपको क्या लगता है वो गैप भरेगा? एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी अब काम करेगी क्या? ये वक्त आ गया जब बाजार को वो गैप भरना है? क्या अब बाजार गिरना शुरू हो जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और नीचे की बात करें तो भाई साहब ऑलमोस्ट बुलिश क्रॉसओवर खत्म होने वाला है, बेरिश क्रॉसओवर का किस आज होते होते रह गया। आप देखेंगे हिस्टोग्राम अभी भी पॉजिटिव साइड पे हल्का सा लाल है, आरएसआई खासा गिरा है, 70 से नीचे आ गया, 68 आ गया। तो ये हालात है, बाजार में संभल के काम करने की जरूरत है। ओवर ट्रेड ना करें क्योंकि बाजार किस तरफ का भी रुख लिख सकता है। अगर ज्यादा लोग ओवर ट्रेड कर रहे होंगे तो बाजार काफी गिर सकता है, अदरवाइज बाजार फिर ऊपर भागता रहेगा। इसलिए अपने ट्रेड्स को अपने काबू में रखिए, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब स्टेटस को में हल्का सा परिवर्तन है, कॉल के रिलेशन में कह रहा हूं। अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 15,000 रुपए, कल भी यही था, आज भी यही है। कल सेकंड हाईएस्ट 14,000 रुपए था, आज सेकंड हाईएस्ट बढ़ गया, 14,500 पे चला गया। 14,000 पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट 14,000, 13,500, 13,000 सब लेवल्स पे गिरा है। पर अगर देखेंगे 14,500 और 15,000 के लेवल पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है और 14,500 के लेवल पे तो खासी कॉल राइटिंग हुई है। यानी 14,500 अपने आप में एक बहुत मजबूत लेवल है जिसको बाजार को काटने में दिक्कत आएगी। इसको आप ये नहीं मान सकते कि ये इस वक्त ढीला पड़ गया, यानी रेसिस्टेंस जो है 14,500 पे मजबूत हो रहा है। तो 14,500 से ऊपर जाने में बाजार को थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 14,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 13,000 पे था। कल भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। इन दोनों लेवल्स पर अब देखेंगे कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि 14,000 पे, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि 14,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा है। लेकिन 14,500 पे अगर देखेंगे, 15,000 पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई है। यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट नीचे की तरफ और मजबूत हुआ है, ऊपर की तरफ हल्का हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाजार जो है कहीं भी 14,000 और 14,500 के बीच में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इससे 14,000 से नीचे और 14,500 से ऊपर अभी शॉर्ट रन में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं आपके टोटल ओपन इंटरेस्ट की, मैक्सिमम पेन की। तो मैक्सिमम पेन साहब 14,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, 14,000 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 15,000 पे बढ़ा। इसका मतलब पेन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन तो यही कह रहा है कि बाजार में मजबूती है, मजबूती है, मजबूती है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। तो भाई साहब एफआईज डीआईज का तो वही हाल है, एफआईज खरीदी जा, डीआईज बेची जा। नेट भी आज खरीदारी निकली पर बाजार में अच्छी खासी गिरावट है। यहां पर एक विरोधाभास आज देखने को मिला। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए कल एफआईज ने 1,000 करोड़ से ऊपर का, यानी 1,076 करोड़ की नेट खरीदारी की थी। आज भी लगभग 1,000, टू बी प्रिसाइज 971 करोड़ की नेट खरीदारी की है। अगर आप डीआईज की बात करेंगे तो कल उन्होंने ठीक ठाक से बिकवाली की थी 188 करोड़ की। आज उन्होंने अपनी बिकवाली को ज्यादा बढ़ा दिया और 942 करोड़ की बिकवाली करी, जिसके चलते अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कल नेट खरीदारी निकल के आई थी अच्छी मात्रा की 888 करोड़ की। आज नेट खरीदारी हल्की सी निकल के आई है लगभग 29 करोड़ की, 29
9 करोड़ की। यानी ओवरऑल हम यही कहेंगे आज भी खरीदारी निकल के आई है नेट में, लेकिन फिर भी बाजार ढीला था और खरीदारी ज्यादा नहीं निकली है, थोड़ी निकली है। पर अभी एफआईज का जो डाटा है वो तो भाई साहब माल बटोरने में अभी भी लगे हुए हैं, नेट में खरीदार हैं। तो हो सकता है जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि जो करेक्शन एक ड्यू थी उसका एक अच्छा सा ठीक ठाक सा कह दीजिए एक रीजनेबल सा करेक्शन आज हो गया। हो सकता है मंडे से बाजार फिर भागना शुरू कर दे, हो सकता है मंडे ट्यूसडे गिर जाए। बाकी ये भाई साहब अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कोई दावा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक विचार आपके लिए। आपका क्या फीलिंग है, आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है बाजार चढ़ेगा गिरेगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठोक दीजिए लाइक। आइए साहब अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। आज काफी सारे ट्रेड हो गए, आज मैंने हर तरह के स्टूडेंट को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया और इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के चलते हुए 12,450 का मुनाफा भी बुक किया। प्लैटिनम और रूबी के सदस्यों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैंने 9,520 का प्रॉफिट बुकिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एमराल्ड और सफायर के लिए मैंने 2,930 का प्रॉफिट बुकिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। आइए अब डिटेल में बात करते हैं किस तरह की इन्वेस्टमेंट हुई। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सबके साथ शेयर कर देता हूं, इसका लिंक ऊपर आ रहा है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। मौके पर यहां पर मैं आपको बढ़िया बातें बताता हूं, बढ़िया कमेंट्री देता हूं, बढ़िया न्यूज देता हूं, जिसके चलते आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो दो मैंने आज स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करी, एमकेजे फिक्स डबल एनबीएफसी, एमकेजे फिक्स डबल 20। इन दोनों में मुझे काफी अच्छी रिटर्न आ रही थी। आज मैंने इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी क्योंकि आज इनमें मुझे एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद सिल्वर और सफायर के लिए मैंने एमकेजे फिक्स डबल सिप इन निफ्टी 20 लगाया, क्योंकि सिल्वर का एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट देता हूं, हर महीने इन्वेस्ट करता हूं, जब बाजार गिरता है तो ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं। तो मैंने एमकेजे फिक्स डबल सिप इन निफ्टी 20 का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया सिल्वर और सफायर को। गोल्ड और सफायर को मैंने दिया लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एमकेजे फिक्स डबल इन बैंक 20। और डायमंड एंड सफायर के लिए मैंने आज 3 लॉन्ग टर्म परचेजेस करी। कई बार डायमंड वाले स्टूडेंट्स कहते हैं सर परचेज नहीं करते, आज मौका मिला तो साहब खींच दिए 3 शेयर। एमराल्ड और सफायर के लिए तो मैंने कमाल कर दिया, आज 8 ट्रेड किए, 7 नई परचेजेस करके दिखाई और 1 मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी। प्लैटिनम और रूबी के लिए मैंने 11 ट्रेड्स किए, 8 मैंने नई पोजीशन बनाई, 1 इंट्राडे किया और 1 में प्रॉफिट बुकिंग करी। आइए मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग के अब स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं ताकि थोड़ा आपको अंदाजा लग जाए कि किस तरह का मुनाफा रहा है। देखिए सामने आ गया, वेदांता के अंदर मैंने आज 1 इंट्राडे किया। पहले मैंने 920 रुपए की पुट बेची, फिर 8 रुपए 80 पैसे की उसको खरीद के स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते अप्रॉक्सीमेटली 2500 का यहां मुनाफा हुआ। तो ये तो हो गया मेरा इंट्राडे रूबी और प्लैटिनम के लिए। फिर मैंने आईटीसी की एक पुरानी पुट जो मैंने बेच रखी थी, आज उसको निपटा दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। कुछ दिन पहले बेची थी आईटीसी की पुट, जिसके चलते 7,000 से ऊपर का मुनाफा मुझे इसमें हुआ। 8 रुपए 80 पैसे मैंने स्क्वायर ऑफ किया था। बाद में इसका प्रीमियम काफी फ्लक्चुएट होता रहा और लास्ट में गिरा भी था। और उसके बाद आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपका 5 जनवरी को यूटीआई एएमसी के 100 शेयर खरीदे थे अपने जीरोधा के अकाउंट में, पर मेरे दूसरे अकाउंट में शेयर आए हुए थे, मैंने वहां इनको बेच दिया 100 शेयरों को आज 580 रुपए 30 पैसे का। 551 के खरीदे, 580 रुपए 30 पैसे के बेच दिए, लगभग 30 रुपए पर शेयर फायदा हुआ। अगर मैं मान के चलूं जनवरी वाले मैंने शेयर बेचे, हालांकि प्रॉफिट्स मेरे ज्यादा नजर आएंगे, पर जनवरी वाले शेयर को अगर मान के चलूं तो मैंने इनको जो अभी खरीदे थे 551 का खरीदा था, 100 शेयर और 581 के आसपास बेच दिए, तो जिसके चलते इसमें मुझे 3000 का मुनाफा हुआ। तो साहब ये था आपका एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स का समरी। आपको मजा आया तो साहब ठोक दो, किसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हां, अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, हर चीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, हर टॉपिक की वीडियो देखना चाहें, क्योंकि मैं एजुकेशन प्लान है मेरा, कोई टिप नहीं, कोई जिसने ली टिप उसकी हुई डिप, मेरा ये मानना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट एजुकेशन लेना चाहें तभी मेरे को ज्वाइन करिए। और आप देख रहे हैं आपका सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, उसको ठोकना है, दबाना नहीं है साहब, ठोकना है, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और अगर आप यही चीजें व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर दिया है, आप मेरी टीम को कॉल और व्हाट्सएप करिए। हालांकि आपको दिक्कत आएगी, बार बार आपको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि काफी बिजी होने की वजह से कई बार कॉन्टैक्ट करने में दिक्कत आती है। पर एक बार आप मेरे से जुड़ जाएंगे फिर टीम बीच में से गायब, आपका और मेरा डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। आप मेरे से जो भी क्वेरी करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पर्सनल नंबर पर आ जाएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और हां, अच्छा डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए अगर आप शेयर बाजार में कामयाबी चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसका मैं यूज करता हूं, और आपको से कहूंगा आप उसी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका प्यारा राज दुलारा टेलीग्राम चैनल। सुबह सुबह बाजार में कॉर्पोरेट टिडबिट्स आता है, उसके बाद बाजार सुबह सुबह आता है, फिर जो भी मैं स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट करता हूँ या जो भी उसमें उठापटक होती है उसकी डिस्कशन करता हूँ, और बहुत सारी खास जानकारियाँ आपके लिए आती रहती है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।